स्मोक करती है, ड्रिंक करती है, वो चाहती है कि मैं उसे पहली डेट पे पार्टी में लेके जाऊं, क्लब में लेके जाऊं, वहाँ थोड़ा डांस वांस करे। सच्चा प्यार इसे ही बोलते हैं भाई, पता नहीं मुझे कब मिलेगा ये। कभी मैं बहुत जल्दी कन्फेस कर देता हूँ, कभी मैं अपनी दिल की बात रोक नहीं पाता बोलने से। मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेना। ब्रेकअप होने के बाद बात करना छोड़ देते हैं, ब्लेम करने लगते हैं एक दूसरे को, बुरा भला बोलने लगते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में एक दूसरे को खराब बोलने लगते हैं। टाइम कभी एक जैसा नहीं रहता यार, कभी भी एक जैसा नहीं रहता। तो कभी शादी करके भी आपकी वाइफ होती है, आपके हस्बैंड होता है, आप सोचते हो कि इसके साथ पूरी की पूरी जिंदगी गुजारोगे, करना क्या है, आप किसी के साथ उम्र बिता देना चाहते हो, बट जब कोई खुद ही आपके साथ वो वक्त नहीं गुजारना चाहता। आप कितने हैंडसम हो, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप कितने स्मार्ट हो, आप कितने गुड लुकिंग हो, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास बंगला है, आप दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, बट दुनिया का सबसे बड़ा जो दुख है वो अकेलापन है। अकेलेपन से इंसान कभी जीत नहीं सकता। I got the favorite chocolates. आज तो अब शुरू हुआ है ना, कल रात को तो तूने एक बॉटल कोल्ड ड्रिंक खाली की है। कल रात को पी थी मैंने, ठीक है, अभी मुझे ताने वाने मत मार। अब लगाया जाएगा सुंदर नगरी का मैप। नगरी अरे यार सॉरी, क्या नाम था उसका? सुंदर वन, सुंदर नर्सरी। अरे सुंदर नर्सिंग, हाँ सुंदर नर्सिंग का मैप। हाथ तक अच्छे से रिकॉर्ड करना और दूर से मेरे सर पे रिकॉर्ड मत किया अगर मैं अच्छी ही लग रही है। अब क्या कह रही है? मेरा मेकअप आज सही लग रहा है। अभी बता दूंगा अच्छा लग रहा है तो कहिए अच्छा, अच्छा कैसे लग रहा है, अच्छा ये तो नहीं हुआ, अरे हाईलाइट तो नहीं हुआ। इतनी ब्यूटीफुल लड़की थी ना। अरे सब मेरे साथ तो ब्यूटीफुल लड़की ये बात करती है, और लड़का उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल। अंग्रेज साथ हो तुझे लग रहा है। तो ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं। हाँ कपड़े तो मेरे भी नहीं अच्छे लग रहे, बट मेरे भी नहीं अच्छे, यानी ये अच्छे नहीं लग रहे। नहीं अच्छे नहीं लग रहे। हाँ देख मत किया कर। अरे अच्छे लग रही है पागल, तू अच्छी ही लगती है हमेशा, अच्छी लग रही है मेरी माँ, अच्छी ही लग रही है तू। सूरा लग रहा है मुझे, ये देख मुझे हैंडसम लग रहा हूँ, मुझसे तो बात ही मत। बहुत अच्छी आ रही है मेरे फोन में। और मैं थोड़ी देर में खड़ी होंगी क्योंकि मैं पता बहुत हिलती हूँ। कैमरा थक गया हिमशिका, कैमरा थक गया। अब मैं ऐसे करूंगी वो रिकॉर्ड। हाँ एक काम कर, इसमें जंप मार दे। मार दे यार सॉरी, जल्दी। छोटी सी आनी तो मोटी है तो आएगी क्यों नहीं यार, मैं थक चुका हूँ यार। जैसे कि मैं तुझसे बात कर रही हूँ, मतलब थोड़ा सा जूम करके। हिमशिका प्लीज, तू मेरी इकलौती बहन है, अगर तुझे कुछ हो गया मैं क्या करूंगा यार। तू मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेना। होनी भी तो चाहिए। बहुत अच्छा बैकग्राउंड आ रहा है ना? बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत लग रही है। हार्दिक वैसे उस बर्गर के पेड़ के नीचे भी बना सकते हैं। आज का व्लॉग है म्यूट व्लॉग, क्योंकि इसमें मैं तो बोल ही नहीं पा रहा, ना मैं कुछ कर पा रहा हूँ, ना मैं आपको कुछ जल्दी। दिखा। हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं मुझे भी, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि ठीक है जैसा अभी है वैसे। अब लोधी गार्डन आते तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन ऐसे बनाना कि रियल लगे थोड़ा सा, ठीक है ना, जैसे मैं एक्चुअली। नहीं रियल ही लग रहा है। मैं सुंदर नहीं दिखती तू वीडियो रिकॉर्ड करता है तो सारी वीडियोस में मैं सुंदर नहीं दिख रही हूँ। इतने एफर्ट करने के बाद वो एक बार बता, पार्क में 6 घंटे लगाए तूने, यहाँ गेट से यहाँ तक आने में 6 घंटे लगाए। इतनी मेहनत करी मैंने, 10 बार आगे पीछे घूमता रहा, ये एंगल वो एंगल करने के बाद तुझे सुंदर नहीं लग रही तू। लेकिन मेरा पूरा फेस मत लेना, मुझे ऐसे दिखना है कि मैं अच्छी दिखूं, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मैं अच्छी ना दिखूं। मैंने पहले भी रिकॉर्डिंग कितनी बार की है, उसमें मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, समझ रहा है। तो मुझे ऐसे रिकॉर्ड करना था मैं अच्छी लगूँ। तुझे तो आती है ना रिकॉर्डिंग, फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तू क्यों नहीं कर पा रहा है। तुम मेरे ब्लॉग्स में तो इतना नहीं बोलती है, जब मैं बोलता हूँ मेरे ब्लॉग्स में बोल दे, मेरे ब्लॉग्स में बोल दे, तब तो नहीं बोलती तू। ऑब्वियस सी बात है कि मेरी वीडियो तुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर चले जा, मैं बहुत अच्छी आऊंगी। ऊपर क्या भगवान के पास चला जाऊँ? चली जाती हूँ, ले तू जैकेट भी रख। सारा सामान मेरे ऊपर डाल दिया, मैं कोई हैंगर वैंगर थोड़ी हूँ। ये आना चाहिए सनलाइट ना। सब आ रहा है हिमशिका, सब आ रहा है। किसे है इधर, तो कहीं से भी कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं पे भी निकल सकते हो। इतने दरवाजे हैं, इतने दरवाजे। मैं तुझे बता दी तो मुझे कैसे रिकॉर्ड करना है। यहाँ भी रिकॉर्ड करूँ, यहाँ भी रिकॉर्ड जैसे मैं तुझे ढूंढ रही हूँ, ठीक है ना, मैं तुझे बता रही हूँ ना, मैं बस सीधे सीधे चलूंगी, एक टेक लेना, ठीक है। नाम है कोई बदनाम है कोई, किसे को कौन हो अनजान है कोई। ये कौन से राजा महाराजा थे जो 4-4 फुट के थे, इसमें इतना झुक के निकलना पड़ रहा है। करना क्या है? इसका स्लो मोशन में हम गाड़ी के पास चलते हैं। तू आजा चल।
देखो जरा देखे हवा $1 zillion. The question is, who let the dog out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? सामने देखोगे इतना कमाल का इतना बड़ा ग्रुप आया हुआ है, वो देखो इसका, देखो कितना बड़ा ग्रुप आया हुआ है। पूरे पार्क में इन्होंने एंजॉय करा था, तो इन्हें देख रहा हूँ एंजॉय करते हुए। उतनी दफा तू चाहिए। वाह, हार्दिक को गाइस ये चिंता है कि अगर इसे मुझे किसी लड़की ने ऐसे घूमते देख लिया तो उसे लगेगा कि कहीं मैं उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं, और इसलिए हार्दिक को वो अप्रोच नहीं करेगी। इसलिए वो चाहता है कि वो और मैं अलग अलग घूमे यहाँ पे। बस वो तो इसे वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो मेरे पास आ जाता, अदरवाइज ये अकेला ही घूम रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सच्चाई मैंने आपको बताया। तो भाई ये देखो, ये प्यार की दास्तान इस मासूम पेड़ पे ये प्रेमियों की निशानी छोड़ी गई है भाई। किस किस ने अपना क्या क्या लिखा है, ये देखो डेट तारीख तक डाल दिया, नाम लिखा है अपना, अपनी गर्लफ्रेंड का, अपने बॉयफ्रेंड का, उसके बाद डेट भी डाल दिया है। सच्चा प्यार इसे ही बोलते हैं भाई। पता नहीं मुझे कब मिलेगा ये दिन, कब आएगा। हिमशिका के साथ जितना घूमता रहूँगा उतना सिंगल रहूँगा, ये बात तो मुझे समझ में आ गई है भाई। करीब 5 साल हो चुके हैं, 2020 से 2025 आ गया है, मैं अब तक सिंगल हूँ यार। 5 साल बहुत होते हैं भाई। मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप हूँ, मतलब रोमांस में बिलीव करता हूँ। कभी मैं बहुत जल्दी कन्फेस कर देता हूँ, कभी मैं अपनी दिल की बात रोक नहीं पाता बोलने से। मेरा मानना ये है कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा हम्बल हो जाता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं इतने टाइम में किसी के साथ डेट पे नहीं गया, मैं बहुत बार डेट पे गया हूँ। मुझे कोई लड़की से बात होती है, मिलते हैं, हम डेट पे जाते हैं, तो कई बार यार मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसे होती है कि हाथ पकड़े बैठे बात करें, थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करें, वो मुझे जाने मैं उसे जानूं, इस तरीके से थोड़ा रिलेशन आगे बढ़े। बट कई बार ऐसे भी होता है कि कोई लड़की मिलती है, वो स्मोक करती है, ड्रिंक करती है, वो चाहती है कि मैं उसे पहली डेट पे पार्टी में लेके जाऊँ, क्लब में लेके जाऊँ, वहाँ थोड़ा डांस वांस करें, तो मैं जाता हूँ, मैं ये सब भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं करता नहीं, बट फिर उसके बाद आके मुझे जो डिसीजन लेना है, मैं उससे दोबारा मिलूँगा नहीं मिलूँगा ये मैं बता देता हूँ। पहले मैं अपने आप को बहुत रोकता भी था कि मैं इससे बात नहीं कर सकता, वैसे बात नहीं कर सकता, वो क्या समझेगी, ये क्या समझेगी। जब मैं अपनी पहली डेट पे भी गया था तो वो बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट था। मतलब वो छोटे से शहर में ऐसे चारों तरफ बिल्डिंग्स थी, अब मैं वहाँ रुक के उसके लिए गाना गा रहा था। मैं कैसे बताऊँ यार आपको, कैसे बताऊँ, बहुत शर्मा आ रहा हूँ। कमाल का टाइम था यार, उसे मैं बहुत याद करता हूँ। अभी भी मेरी बात होती है कभी कभी उससे। शी इज़ डूइंग वेल इन हर लाइफ। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, लगभग मेरी 5-6 गर्लफ्रेंड रही है अब तक। मैं देखता हूँ लोग ऐसे करते हैं कि ब्रेकअप होने के बाद बात करना छोड़ देते हैं, ब्लेम करने लगते हैं एक दूसरे को, बुरा भला बोलने लगते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में एक दूसरे को ख़राब बोलने लगते हैं। यार देखो, जिसके साथ आपने इतना खूबसूरत टाइम गुजारा है, जिसको आपने अपने दिल की बात बताई है, जिसने आपको अपने दिल की बात बताई है, मेरा एक्सपीरियंस ऐसे रहा है, मेरी लगभग हर एक गर्लफ्रेंड के साथ अभी भी बात होती है। तो इसमें छुपाने वाली, गिल्ट में रहने वाली कोई बात नहीं है। एक गर्लफ्रेंड थी जो अब्रॉड चली गई, अब उसको वहाँ जाना था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हम साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। मेरी लाइफ की सिचुएशंस अलग है, उसकी लाइफ की सिचुएशंस अलग है। देखो ये सिर्फ मेंटालिटी की बात है कि आप या तो रिग्रेट में रह सकते हो, गिल्ट में रह सकते हो, या आप वो फ्रेंडशिप एंजॉय कर सकते हो जो खूबसूरत टाइम आपने साथ में गुजारा है। एक गर्लफ्रेंड थी, उसकी उम्र मुझसे 2 साल छोटी थी, उसकी शादी गुड़गांव में ही होगी, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बट क्या कर सकते हैं यार। अब वो लड़का मुझसे बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस है, मुझसे अर्ली स्टेज पे सेटल हो चुका है, उसके घर वाले आपस में जानते हैं, दोनों की फैमिली आपस में वेल नोन है, उसका ज़्यादा ख्याल रखेंगे, एक स्टेबल लाइफ उसको अर्ली एज पे दे पाएंगे। तो क्या ख़राब बात है यार। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रगल्स में आपके साथ रहते हैं, और कोई नहीं चाहता यार स्ट्रगल की लाइफ। कौन चाहता है कि वो लाइफ में स्ट्रगल करे, एक स्ट्रगलर के साथ रहे। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप और लकी हो अगर आपके साथ कोई ऐसा है, उसकी तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि लाइफ में अगर किसी ने कंफर्ट चूज़ करा है, एक अच्छी बेटर लाइफ खुद के लिए प्लान करी है, आप उसको लेके उससे नफरत करने लगो। टाइम कभी एक जैसा नहीं रहता यार, कभी भी एक जैसा नहीं रहता। तो कभी शादी करके भी आपकी वाइफ होती है, आपके हस्बैंड होता है, आप सोचते हो कि इसके साथ पूरी की पूरी ज़िंदगी गुजारोगे, बट फ्यूचर में आगे जाके सिचुएशन चेंज होती है, तब भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप मूव ऑन कर लो। मुझे लगता है कि ये आज़ादी हर किसी के पास होनी चाहिए, वो लाइफ में जब चाहे तब अपने पार्टनर से मूव ऑन कर सकें, क्योंकि होल्ड करके कोई किसी को नहीं रख सकता। वो बहुत नेचुरल होता है, बहुत ज़्यादा नेचुरल होता है।
ये आपको शायद सुनने में ख़राब लगे या बुरा लगे, मे बी, मुझे नहीं पता आप इसको किस तरीके से समझोगे, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि आप किसी को भी होल्ड करके नहीं रख सकते। आज आपके साथ जो है आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कल आपके साथ रहेगा नहीं रहेगा। उसमें कोई गलत बात नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। और ये बात भी सच है कि आप किसी के लिए बहुत एफर्ट्स करते हो, बहुत ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है, आप किसी के साथ उम्र बिता देना चाहते हो, बट जब कोई खुद ही आपके साथ वो वक्त नहीं गुजारना चाहता तो बेटर है कि आप मूव ऑन कर जाओ, एक और पार्टनर ढूंढो जिसके साथ अच्छा टाइम गुजार सको। जो आपके साथ नहीं रहना चाहता, आपने उसके लिए बहुत सारे एफ़र्ट्स करे हैं, बहुत ज़्यादा आपके ड्रीम्स हैं, उसके साथ उम्र बिता देना चाहते हैं आप। कई बार जब वो आपको छोड़ के जा रहा होता है, बहुत एफ़र्ट करते हो उसको रोकने के लिए, उसको समझाने के लिए, जो आपके सपने होते हैं आप उसको बताते हो, फिर भी वो पार्टनर आपके साथ रुकना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी अपनी मेंटालिटी अलग होती है, उसके अपने थॉट्स होते हैं। मे बी वो अब वैसे नहीं सोचता आपके बारे में जैसे पहले सोचता था। तो ये बहुत नेचुरल है, ठीक है, ऐसा हो जाना बहुत नेचुरल है और ये बहुत सैड रियलिटी है। और ये बहुत लोगों के साथ होता है, कितने सेक्रीफाइस करते हैं हम, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उन्हें वक्त देते हैं, टाइम निकालते हैं उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं, उनको इम्प्रेस करने की हर एक कोशिश करते हैं। बट मैं ऐसा मानता हूँ, बीइंग अ मैन, मुझे ऐसा लगता है कि आप कितने भी एफ़र्ट्स कर लो, जिसको रुकना है वो ही रुकेगा। जो लोग होते हैं वो आपके एफ़र्ट्स से उतने इम्प्रेस नहीं होते जितने आपकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होते हैं। आप जितनी अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं, जितना टाइम अपने ऊपर लगा सकते हैं, वो करिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको खुद ऐसा बनना चाहिए कि लोग आपके लिए एफ़र्ट्स करें, और सेल्फिश भी होना चाहिए कि आपको अगर कोई पसंद है तो आप एफ़र्ट्स करने से रुके नहीं, कोई पसंद है तो उसको अपनी दिल की बात बताने से शर्माए नहीं। मैं ऐसा नहीं कर पाता यार, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं खुद बहुत बोल देता हूँ बट कर नहीं पाता, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत जज हो जाऊँगा। घर आ गए, उठ जा, घर आ गए, स्टार्ट, जा रीले एडिट कर, जा छुट्टी ले ले आज। अरे यार छुट्टी का तो नाम बदले, अभी वो देखा ना, वो से नहीं मिली है। मैसेज वैसेज अभी करना स्टार्ट कर देगा ना, तो मैं क्या बोलूं अभी। बोल देना कि एग्जॉस्टेड है, और क्या बोलेगी, सच बोलना। एक ऑनेस्ट ट्रुथ आपको बताता हूँ, आप कितने हैंडसम हो, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप कितने स्मार्ट हो, आप कितने गुड लुकिंग हो, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास बंगला है, आप दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, बट दुनिया का सबसे बड़ा जो दुख है वो अकेलापन है। अकेलेपन से इंसान कभी जीत नहीं सकता। लोग कहते हैं शायद आपको किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है, आप अकेले रह सकते हो, अकेले सरवाइव कर सकते हो, बट ये बहुत मुश्किल है। मैं अकेला, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डर यही है कि मैं जिंदगी में अकेला ना रहूं। मैं जितना हो सके किसी ना किसी के साथ टाइम स्पेंड करूं, उससे बात करूं, अपने दिल की बात बताऊं, उसके दिल की बात जानने की कोशिश करूं। मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूं, अपने दिल की बात बोल नहीं पाता। मुझसे ज्यादा रोमांटिक आदमी पूरी दुनिया में कोई नहीं है। बस मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि मैं जाके बता नहीं पाता, थोड़ा शर्मा जाता हूँ, थोड़ा शाय फील करता हूँ। शायद यही वजह है, और शायद यही वजह है कि मैं टाइम से सिंगल हूँ।